हेलो दोस्तों, मैं अनिल सर आप लोगों के बीच में फिर से उपस्थित हुआ हूँ। तो आज आगे का सवाल कुछ लेकर, क्योंकि इससे पहले हम लोग कुछ द्विघात का सूत्र बताए थे, त्रिघात का सूत्र बताए थे। उसमें शून्य की संख्या कितनी होती है, द्विघात में शून्य की संख्या कितनी होती है, त्रिघात में शून्य की संख्या कितनी होती है, त्रिघात का घात क्या होता है, द्विघात का घात क्या होता है, ये सब हम लोग पहले मतलब जो है बता चुके हैं। आज हम कुछ सवाल लेके चलते हैं कि उसको सवाल क्या होता है। ठीक है, तो सवाल में हम लोग ये है, जैसे मान लीजिए कि आपका सवाल मतलब जो है गणित का है ना, एक्सरसाइज 2.2 का दूसरा नंबर 10th क्लास का है ना, 10th क्लास का गणित का एक्सरसाइज 2.2 का। तो इसमें यह कहता है कि गुण मतलब जो है इसका कि योगफल दिया हुआ है, योगफल एवं गुणनफल, योगफल एवं गुणनफल दिया गया है। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें, द्विघात बहुपद ज्ञात करें। ठीक है, द्विघात बहुपद ज्ञात करें। तो जैसे इसका पहला सवाल है आपका कि 1/4 और -1। ठीक है, तो देखिए इसमें पहले लिखिएगा कि मूलों का योगफल क्या होता है। अभी हम लोग अब तुरंत पढ़े थे, इसके पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a होता है ना। तो चूंकि हम लोग अल्फा प्लस बीटा को मूल योगफल दिया हुआ है, तो मूलों का योगफल ये हुआ 1/4, और अल्फा इंटू बीटा को हम लोग अभी पढ़े -1 पढ़े कि नहीं पढ़े, और इसका सूत्र भी पढ़े कि द्विघात का है ना, द्विघात समीकरण का क्या समीकरण है ना, बराबर क्या पढ़े थे अभी हम लोग, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये नहीं पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, बोलिए जोर से बोलिए ना। हाँ, तो देखिए अब क्या होता है कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है 1/4, और अल्फा इंटू मतलब जो है इंटू एक्स के जगह एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या दिया -1 को क्या किए पोस्ट में कर दिए है ना। अब देखिए x² माइनस 1 गुना x करेंगे तो क्या होगा x/4, आप प्लस गुना माइनस करेंगे तो -1 है ना। चूंकि देखिए बटे में ना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमको इधर बाके क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा 0। अब क्या करना है, अगर बटे में है तो 0 कर सकते हैं, नहीं है तो 0 नहीं कर, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या होगा x² एलसीएम ले लीजिएगा। देखिए 4 का एलसीएम लीजिएगा तो क्या होगा 4। अब यहाँ से देखिए यहाँ कुछ नहीं है, तो हाँ मतलब जो है ना आगे में क्या है कि यहाँ 1 है, यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ 1 है, 1 4 1 का एलसीएम लीजिएगा क्या होगा 4, इससे भाग कीजिएगा तो 4 होगा, 4 गुना x कीजिएगा तो क्या होगा 4x² माइनस इससे इसमें भाग कीजिएगा तो एक बार में कटेगा, 1 गुना x कर लिएगा तो क्या होगा x। देखिए 1 को अगर x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा x हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं ना। नहीं, चलिए अब माइनस फिर 1 से 1 में भाग कीजिएगा 4 होगा, 4 गुना 1 कीजिएगा तो 4 बराबर में क्या होगा 0 है ना। तो हो जाएगा फिर 4x² माइनस x माइनस 4 बराबर में 0 गुना 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए चलिए इधर बना देते हैं है ना। तो यहाँ से क्या हो गया कि 4x² माइनस x माइनस 4 बराबर में क्या हुआ 0, क्या हो गया। तो यही हो इसका आंसर हो गया, क्या हो गया इसका आंसर यही हो गया कि 4x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0, कोई दिक्कत है ना। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो लेते मतलब ले लीजिए, ताकि बाद में आपको काम आएगा। तो इस चैनल का नाम है अनिल सनीराला 0013। आप इस पे संपर्क भी कर सकते हैं 8825102088 से। किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम होगा तो हम मतलब जो है 1 क्लास से लेके 10th क्लास की सवाल को कहीं से भी आप लोग पूछ सकते हैं, हम उसका आंसर देने के लिए तैयार हमेशा हैं। तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए अब आप अगला सवाल देखिए, 1 नंबर का हुआ। 2 नंबर में कहता है क्या, देखिए इसका 2 नंबर में क्या है कि √2 है और 1/3 है। ठीक है, तो फिर वही बात अल्फा प्लस इधर समझ चलते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो गया √2, और अल्फा इंटू बीटा बराबर हो गया मतलब जो है 1/√3। अभी हम लोग तो तुरंत पढ़े, क्या पढ़े द्विघात समीकरण है, पढ़े द्विघात समीकरण बराबर पढ़े x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, पढ़े कि ना पढ़े। तो हाँ अब इसे बराबर में क्या कर सकते हैं 0 भी कर सकते हैं, तो अगर बटन होगा तब। तो अब यहाँ से देखिए
तो यहाँ से क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या रखिएगा √2 और इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या लिखिएगा 1/√3 है ना। अब यहाँ देखिए क्या करना पड़ेगा 0 क्योंकि बटे में है। तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस √2 गुना एक्स कीजिए तो √2x प्लस 1/√3 बराबर में 0। यहाँ बराबर है तो डबल है तो तीर का निशान दीजिएगा। तो यहाँ से क्या हो गया एक्स स्क्वायर एलसीएम ले लीजिएगा तो √3 का √3 हो गया ना, नहीं हो गया √3 का एलसीएम लेते तो यहाँ कुछ नहीं दिए यहाँ भी कुछ नहीं तो एक 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 3 का एलसीएम क्या होगा √3। इससे इसमें भाग कीजिएगा तो √3 गुना एक्स का √3 गुना एक्स कीजिएगा तो √3x² होगा। इससे इसमें भाग कीजिएगा √3 होगा √3 गुना 3 कीजिएगा तो देखिए ये भी √3 और यहाँ भी √2 तो यहाँ से क्या हो गया √6 एक्स हो जाएगा। अब प्लस होगा √3 में √3 भाग कीजिएगा 1 होगा 1 गुना 1 कीजिएगा 1 बराबर में क्या हो गया 0। ठीक है अब क्या हो गया √3 x² माइनस √6x प्लस 1 बराबर